नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और आज एसए न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के अंदर संत रामपाल जी के एक सतलोक आश्रम के अंदर, जहां पर एक बहुत ही विशेष प्रोग्राम आयोजित हुआ है जिसका नाम है रक्तदान शिविर। आप मेरे पीछे देखेंगे कि एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा है। इस पर लिखा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर, विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन जो यहाँ पर आज किया गया है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जो सामाजिक तौर पर हर चीज के अंदर आगे आते हैं और उनकी हर एक ऐसी मुहिम, हर एक उन्होंने जो समाज को दिया है वो समाज को आगे लेकर जा रहा है। इस कलयुग के अंदर सेतु की स्थापना करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनके संत रामपाल जी के विचारों अनुसार इतने प्रभावित हैं कि वो रक्तदान शिविर हो या देहदान शिविर हो, हर चीज में आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। आप सोच सकते हैं, आप एक कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उनकी सोच, उनके विचार वाले लोग रहते हो और अगर किसी पर कोई आपदा आए, उनको रक्त की या बाढ़ पीड़ितों के अंदर किसी खाने की या किसी चीज की भी आवश्यकता हो, उसमें संत रामपाल जी महाराज हमेशा आगे आते हैं। तो संत रामपाल जी के विचार से प्रभावित होकर संत रामपाल जी के शिष्य काफी भीड़ में यहाँ पर देख सकते हैं आप रक्तदान करने के लिए आए हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आपको बाहर दिखाएं, बाहर भी कितनी भीड़ है। हमारी और भी टीम यहाँ पर मौजूद है जो कि लगातार संत रामपाल जी के शिष्यों से, दर्शकों से यहाँ पर बात कर रही है। तो हम अंदर चलेंगे और जानेंगे और डॉक्टरों की टीम, उनके विचार और जानेंगे कि किस तरीके से चल रहा है। दर्शकों, जैसे ही हम रक्तदान शिविर के अंदर आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य लाइन में लगाकर और ब्लड वाले पाउच लेकर यहाँ पर हैं और जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी बारी आए वो रक्तदान करने के लिए आए। यहाँ पर डॉक्टरों के साथ जो है उनकी टीम मौजूद है। जो यहाँ पर लोग हैं संत रामपाल जी के शिष्य, यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए और हमारे साथ यहाँ डॉक्टर्स की टीम है। हम इनसे भी जानेंगे कि जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो किस तरीके से चीज में योगदान दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव वर्मा। तो संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे रक्तदान शिविर चल रहा है, तो जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उनका इसके अंदर कैसा योगदान है, उनका कैसा भाव है, किस तरीके से वो ब्लड रक्तदान कर रहे हैं? ऐसा है, देखो ये जो है सतलोक आश्रम का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के जितने भी मेंबर आए हैं, जो भी कमेटी बनी हुई है, बहुत बढ़िया बंदे हैं जी। बहुत बढ़िया सिस्टमेटिकली हर चीज़ हो रही है और मतलब कोई हुड़दंग नहीं है। आराम से बिल्कुल सही तरीके से आराम से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और हर बार ऐसे ही देखा हमने। इनकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और यहाँ पे जो लोग हैं बहुत बढ़िया शांत स्वभाव से अपना ब्लड डोनेशन करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ हर बार आके हमें। सर, हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप जितने भी लोग यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आए हैं, आप देखेंगे कि वो अपने सरनेम के अंदर दास शब्द यूज करते हैं। वो किसी भी तरीके से जातिगत या अपने किसी कास्ट के बिहाफ पे, है ना, वो अपना सरनेम नहीं लगाते, यानी कि भेदभाव नहीं करते हैं। तो वो आपको देखने को मिलता है। कुछ कैसे कैसे विचार है? देखिए मैं एक बात कह दूं इसमें कि देखिए जो हमारा जो ब्लड शरीर का ब्लड है वो किसी भी जाति का नहीं होता। उसका एक ही रंग है, लाल रंग बस। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन खून सबका एक ही है। पूरे वर्ल्ड में सबका एक ही खून है, लाल रंग का सर। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो नशा नहीं करते हैं, आपने देखा भी होगा, आपको दिखने से भी पता चल जाता होगा। और किसी को आपने नशा करते देखा है अभी तक? नहीं नहीं सर, नशा नुशा नहीं है ये तो। देखिए सतलोक आश्रम का ये बड़ा बहुत बढ़िया लगता है रामपाल जी का कि ये बहुत अच्छी जो आने वाली जनरेशन को बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं कि ब्लड डोनेशन करिए, नशे से बचिए, मतलब सेवा भाव कर रखिए अपने। बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन को कोई सीख मिले सर। तो दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे रक्तदान करते हैं तो एक जानकारी के लिए कि वो कितने समय के बाद जो है वो शरीर में पूरा हो जाता है? देखिए अभी जैसे ब्लड डोनेशन करेंगे तो 24 आवर में ऑटोमेटिकली अपना हमारा शरीर की ऐसी इम्यूनिटी पावर है बनी हुई है, अपना बॉडी को पूरा कर लेती है। आप चाहे कुछ भी खाओ या पियो, कुछ भी मतलब ये अपना पूरा कर लेती है। और रक्तदान से कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता हो शरीर में, उसका कुछ फायदा हो? देखिए सर इसके बहुत सारे फायदे हैं, गिनवाने लगे तो बहुत सारे फायदे हैं। देखिए सबसे पहले तो हार्ट ब्लॉकेज नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं होता, बीपी शुगर में बचाव होता है और अपना क्या नए आरबीसी बनते हैं, सेल बनते हैं, सेल के साथ साथ नए टिश्यू बनते हैं जिसमें कैंसर का बचाव होता है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दर्शकों आप देख सकते हैं इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनका व्यवहार कैसा है इस रक्तदान के अंदर, किस तरीके से वो आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो किस तरीके से किसी जातिगत या फिर धर्म भेदभाव को मानते नहीं हैं। और उनके विचार जो है किस तरीके से पोलाइट है और किस चीज़ में हर तरीके से सहयोग दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि रक्तदान करने के कितने फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद हो जाती है जिसको इसकी ज़रूरत है, और दूसरा हमारे शरीर के अंदर क्या लाभ होते हैं वो भी पता है। तो हम यहाँ से कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे संत रामपाल जी के शिष्यों से जिन्होंने यहाँ पर रक्तदान किया है, उनसे भी उनके कुछ विचार जानेंगे कि उनको किसने कैसे प्रेरित हुए। यहाँ पे जाते हैं। सर नमस्कार। सस्या बाबू जी। सर हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, तो क्या चीज़ है जिसने आपको प्रेरित किया, आप ये रक्तदान करने के लिए आए? जो ये परमात्मा का ज्ञान है ये अच्छी उसके लिए है, जैसे कि किसी को ज़रूरतमंद के लिए डोनेट करना। एक कहते हैं कि जैसे भी डोनेट करना, ब्लड दान करना एक महादान है। जैसे किसी आपदा के ऊपर ब्लड डोनेट करना, जैसे आर्मी में हमारे जवान हैं उनको ज़रूरत पड़ने पे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे भी आपदा पड़ती है तो ये सब आप संत रामपाल जी के विचारों से प्रभावित होकर जो है आप ये रक्तदान कर रहे हैं। हाँ, ये परमात्मा के विचार है, मिशन चलाया है जो परमात्मा का है ये, तो एक अच्छे उसके लिए है ये। ठीक है जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी के विचारों से प्रभावित होकर संत रामपाल जी किसी से रक्तदान कर रहे हैं, और इस मुहिम के चलते ये चाहते हैं कि हर किसी ज़रूरतमंद जिसको ज़रूरत हो रक्तदान की उसकी मदद हो सके। तो अभी हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य से बात करेंगे, सेवादार से बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद है उनकी टीम से, और जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो विचार हैं उसके तहत किस तरीके से संत रामपाल जी के अन्य शिष्य जो है वो प्रभावित है और यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। दर्शकों यहाँ रक्तदान शिविर के अंदर हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो कि यहाँ पर रक्तदान के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैम नमस्कार। अच्छा है। क्या नाम है जी आपका? सुमरावत। तो हम जानना चाहेंगे कि किन विचारों से प्रभावित होकर, कैसे प्रभावित होकर आप जो है ये रक्तदान के अंदर आए? संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित होकर हम ये रक्तदान शिविर करें, उनकी मदद करना, और सबसे बड़ा है कि दहेज मुक्त विवाह, इन सब से प्रभावित होकर मैं रक्तदान कर रहे हैं। तो जैसे आपने इसमें दहेज मुक्त विवाह ऐड किया है, तो मैं जानना चाहूँ कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि दहेज मुक्त विवाह है उसका क्या प्रभाव हो रहा है समाज पे और क्यों जरूरी है? पहले देखो ऐसा होता ना कि लोग लड़कियों को वो समझते थे कि बेटी को ये देना है वो देना है, पर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित होके जो उनके अनुयायी है वो दहेज मुक्त विवाह के मतलब ना ही कोई दहेज लेते हैं, ना ही कुछ मतलब उनसे, ना ही लड़कियों को बहुत समझते हैं आजकल समाज में। दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने संत रामपाल जी के विचारों से प्रभावित होकर यहाँ पर रक्तदान किया है, और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज ऐड करी है कि दहेज मुक्त विवाह जो संत रामपाल जी महाराज जी के विचार से सिर्फ उनके ज्ञान अनुसार संत रामपाल जी के शिष्य कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी समाज की जीत है जिसके अंदर अब बेटियों को किसी भी तरीके का बोझ नहीं समझा जाता। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के विचार एक नया युग लाने के अंदर किस तरीके से आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी के जो है यहाँ पर सेवादार हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यह संभव हो पा रहा है। तो दर्शकों हमारे साथ यहाँ सेवादार हैं जो यहाँ पर ये चीज जो है उसको मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट में सहयोग कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। सच साहब जी। क्या नाम है जी आप? राकेश दास नाम है जी मेरा। तो राकेश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम संत रामपाल जी के शिष्यों से बात करते हैं, डॉक्टरों की टीम से बात करते हैं, सभी कहते हैं कि जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, मैनेजमेंट है, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है और सभी उत्साह से यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए यहाँ पर जैसे आप मैनेजमेंट के व्यवहार या शिष्यों के व्यवहार की या जो व्यवस्था है, ये सारी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश, आशीर्वाद, उनके सत्संगों की प्रेरणा से ही संभव है। वरना जगत और भगत में यही मेन फर्क होता है कि कोई जगत की दुनिया अलग होती है, भगत की दुनिया अलग होती है। भगत के लिए ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, यहाँ सब बराबर है। जब समभाव से देखते हैं तो बहुत ही अच्छा व्यवहार हो पाता है, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट हो पाती है। हमने यहाँ पर जाना कि दहेज मुक्त विवाह भी है, वो भी संत रामपाल जी की मुहिम है, और जैसे हमने कुछ समय पहले सुना था कि देहदान में भी लोग आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। और फिर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी और कौन सी मुहिम है जो कि एक नया समाज लेके आ रही है सामने, एक नया युग जो है वो स्थापित कर रही है? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से
जो दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और अन्य कई तरह की समाज सुधार की मुहिम पहले ही चल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नई मुहिम शुरू की है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास अपने मकान भी नहीं रहेंगे, उनके मकान बनाए जा रहे हैं। जो बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे, उनको शिक्षा दिलवाई जा रही है। जो बीमार लोग हैं, जिनके पास अपनी दवाई का प्रबंध नहीं है, भोजन का प्रबंध नहीं है, उनको भोजन हर महीने राशन के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और दवाइयों का, शिक्षा का, उनकी स्कूल ड्रेस का, वस्त्रों का, हर चीज़ का प्रबंध संत रामपाल जी महाराज का है। आप दर्शकों आप देख सकते हैं कि आप जो है वो दिमाग सुन्न हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी सारी मुहिम देख के। संत रामपाल जी महाराज जी के विचार ऐसी ऐसी मुहिम चला दी है समाज के अंदर जो एक नया युग ला रही है। एक सतयुग की स्थापना जो संत रामपाल जी ने की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक अन्नपूर्णा मुहिम चला दी है कि किसी भी गरीब को अब भूखे सोने की जरूरत नहीं है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हर मुहिम ऐसी, रक्तदान हो, देहदान हो या फिर दहेज मुक्त विवाह हो, हर एक ऐसी मुहिम संत रामपाल जी ने चलाई है जो एक नया समाज लेके आ रही है। और आप विचार कीजिए, एक ऐसा समाज जिसके अंदर ये ऐसे लोग संत रामपाल जी के विचारों से प्रभावित हुए लोग रहते हैं, और वह ऐसा समाज हर उस अपने पड़ोस की, हर उस गरीब की मदद करेगा जिसको उसकी ज़रूरत है। तो संत रामपाल जी के इन विचारों से, संत रामपाल जी के शिष्य के विचारों से, डॉक्टरों की टीम से, संत रामपाल जी के शिष्यों से बात कर कर यही निष्कर्ष निकलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हो या कोई भी मुहिम हो, वो एक नया युग, एक सतयुग आ रही है। आप देख सकते हैं इस रिपोर्टिंग के अंदर हमने बहुत कुछ जाना। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, एसए न्यूज़।